नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। अभी मैं जिशान अय्यूब और गौहर खान का ट्वीट पढ़ रहा था। पता लगा कि कुछ बच्चे माइनॉरिटी में आ गए हैं। ये माइनॉरिटी आज की बात नहीं है, इनको 70 साल हो गए हैं हमें ढोते ढोते, लेकिन ये माइनॉरिटी से बाहर नहीं निकले। देश के अंदर कोई अलग माइनॉरिटी नहीं है, केवल एक माइनॉरिटी है, वो है इस्लामिक लोग। वो लोग जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, वो लोग जिसका पार्षद खुद खड़ा होकर के कहता है कि हमें हिंदुओं को मारने का पूरा एजेंडा तैयार था, वो लोग जो खुल करके भाषणबाजी करते हैं कि जब ट्रंप आएगा उस समय पर हमें सड़कों पर फैल जाना है, आगजनी करनी है, वो लोग जो पाकिस्तान प्रायोजित कश्मीरी लोग भारतवर्ष में दिल्ली में आकर के यहाँ पीएफआई के साथ मिलकर के फंडिंग कराते हैं, वो लोग जो करोड़ों का हवाला का पैसा भारत में लाकर के यहाँ आगजनी कराने का काम करते हैं, वो लोग जो करोड़ों रुपए बहाते हैं हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने के लिए, वो लोग जो करोड़ों रुपए बहाते हैं अपने जिहादियों को यहाँ की कार्यपालिका में प्लांट करने के लिए, वो लोग जो यहाँ के लोगों की फिरौती लेते हैं, सुपारी लेते हैं, यहाँ के अच्छे भले लोगों को मार करके दूसरे पाकिस्तान में, कोई दुबई में, कोई अरब में भाग जाता है, ये हमेशा माइनॉरिटी बने रहेंगे। इस माइनॉरिटी का कर्जा ढोते ढोते हमें हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन इनका कर्जा कभी भी नहीं मिटेगा। एक कर्जा था हमारे सिर पर जिसको ढोया था राजा दाहिर ने। राजा दाहिर ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के वंशजों को बचाने का पाप किया। क्या सोच करके कि ये माइनॉरिटी है, हमारे देश के अंदर ये माइनॉरिटी है, इनका जो इस्लाम है वो जरूर कुछ ना कुछ सिखाता ही होगा, अरे कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा, लेकिन उसका बदला कहाँ पर मिला? राजा दाहिर अपने 7 पुत्रों को बलि चढ़ाते हैं केवल और केवल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाती पोतों को बचाने हेतु। उसके बाद में उनकी दोनों बेटियों को कुत्तों से नुचवाया जाता है, और कौन नुचवाता है? यही माइनॉरिटी। हमारे महाराणा प्रताप जी को अपना शासन सत्ता छोड़ करके भागना पड़ा, जंगलों में रहना पड़ा, रोटियां खानी पड़ी किसकी? घास फूस की। बच्चों की परवरिश जंगली जानवरों के बीच में रह करके करवानी पड़ी। किस कारण से? इसी माइनॉरिटी के कारण से। इसी माइनॉरिटी ने एक बार कहा राणा रतन रावल को कि मुझे अपनी बहन के दर्शन करने हैं, मुझे एक बार आप आने तो दीजिए अपने राजमहल के अंदर। और उस माइनॉरिटी ने क्या किया? जब वहां पर अपशब्दों का प्रयोग हुआ तो राणा रतन ने अपनी जो तलवार थी वो निकाली, लेकिन वापस रख ली क्योंकि घर के अंदर मेहमान आया हुआ था। और क्या किया उस माइनॉरिटी वाले अलाउद्दीन खिलजी ने? राणा रतन रावल को जब सामने से ना हरा पाया तो अपने हिजड़े के द्वारा पीठ पीछे से वार करवा के उनको मरवा दिया। हजारों महिलाओं को, पुरुषों को आग में झोंकने के लिए मजबूर होना पड़ा अपना शरीर। कुछ लोग जो बाद में बचे थे बदला लेते लेते सर कट गया, लेकिन लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए इसी माइनॉरिटी का कर्जा ढोते ढोते। इसी माइनॉरिटी का कर्जा ढोया था जिस समय पर अफजल नाम का एक माइनॉरिटी आतंकवादी देश की संसद को ढाने पहुंच जाता है। और जब वो पकड़ा जाता है तो इसी तरीके के जिशान अय्यूब और गौहर खान आते हैं और वो कहते हैं कि माइनॉरिटी था इसलिए पकड़ा चला गया। किसी ने भी आज तक माइनॉरिटी के लिए कहीं पर भी, यदि आपने देखा हो, भारतवर्ष में ये माइनॉरिटी है क्या? भारतवर्ष में इस्लाम, मुसलमान जो हैं दूसरे नंबर पर हैं। इनके खुद के आलिम मौलाना चीख चीख कर कहते हैं हम 30-35 करोड़ हो चुके हैं। भारतवर्ष में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर इनकी आबादी है। ये माइनॉरिटी है क्या? अगर भारतवर्ष में ये 30-35 करोड़ माइनॉरिटी है तो अरब के देश, ओमान, सूडान, ये तो यहां पर तो ये विलुप्त होती प्रजाति बन जाएगा इस्लाम, जिनके ऊपर ये अपना इतना ज्यादा गर्व करते हैं, घमंड करते हैं। हमारे 56-55 देश हैं, वहां पर तो ये विलुप्त होती प्रजाति बन जाएंगे मुसलमान। क्या ये यहां पर, क्या ये भारतवर्ष में इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है? क्या माइनॉरिटी की कोई दिशा निर्धारण नहीं होना चाहिए कि किस लेवल तक माइनॉरिटी हो और किस लेवल तक नहीं? क्या यहां पर माइनॉरिटी की अगर हम बात करें, गुरु गोविंद सिंह साहब माइनॉरिटी थे, लेकिन उनके बलिदान को पूरा विश्व याद करता है। अपने देश के लिए वो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने और उनके छोटे छोटे बच्चों ने दिया है। इसको कहते हैं माइनॉरिटी। जनरल मानेकशॉ माइनॉरिटी, टाटा पूरी की पूरी फैमिली पारसी माइनॉरिटी, देश के लिए कितना काम नहीं किया। आज आप एक भी
जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, यहूदी, किसी को पकड़ करके पूछिए, बौद्ध, जेन्युइन बौद्ध, ये कन्वर्टेड बौद्ध नहीं, कोई किसी जेन्युइन बौद्ध से आप पकड़ करके देखिए, पूछिए कि क्या माइनॉरिटी को यहां पर कोई प्रॉब्लम है। जिशान अय्यूब क्या अपने बाप से पूछ करके इस बात की ठेकेदारी लेता है कि वो सारी माइनॉरिटी की बात करेगा यहां पर? उसके ट्वीट के ऊपर माइनॉरिटी आज थूक रही है, जो जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं, वो सब कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी हैं, असली माइनॉरिटी हम हैं और हमको इस पूरे भारतवर्ष में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और एक वो व्यक्ति जो सरे राह खड़े होकर के कहता है कि जब ट्रंप यहां पर आएगा तो हम यहां के रोड, यहां की गलियां सब ब्लॉक कर देंगे। एक वो ताहिर हुसैन जो अपने कबूल नामे में कहता है कि यही जो खालिद उमर खालिद है और सैफी ने हमको इसके साथ में मिलवाया और हमने आगे की प्लानिंग्स बनाई और करोड़ों रुपए फंडिंग आई जिसके तहत हमने सारे काम किए। माइनॉरिटी का ये भी काम है क्या? माइनॉरिटी को ये कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्या अपने देशों में आग लगाने के लिए? जहां पर बहुसंख्यक यदि दूसरा समाज है तो वहां पर उस देश के अंदर आग लगाने का सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या? हम सोचते थे कि ये जो कलाकार हैं ढंग के कलाकार हैं, लेकिन तो साले जिहादी निकले। मतलब हद नहीं हो गई क्या? हम लोग ये सोच करके इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भैया ये कोई अच्छे लोग होंगे, ये अच्छी एक्टिंग करते हैं, ये लोग अपने दमखम पर इतने आगे तक बढ़े हैं। लेकिन मुझे बात याद आती है रवि रंजन जी की, वो हर बार यही कहते हैं कि कोई हलाल इंडस्ट्री केवल मीट में नहीं है, बॉलीवुड भी एक हलाल इंडस्ट्री बन चुका है। और सुदर्शन के जो सीईओ हैं सुरेश चौहान के जी, वो भी यही कह रहे हैं कि आज हमारी जो कार्यपालिका है उसको पूरी तरीके से हलाल इंडस्ट्री, अर्थात जिसमें इस्लाम के अलावा दूसरा कोई पार्टिसिपेट कर ही ना सके, यदि कोई आए तो उसको मार करके, डरा करके, धमका करके, सुपारी ले करके, फिरौती ले करके, कुछ भी करके उसको वहां से भगा दिया जाए। तो ये हलाल इंडस्ट्रीज जो बनती जा रही हैं, इसमें यदि आपको कोई भी व्यक्ति इस नाम का, इस सरनेम का, इस खास कम्युनिटी से संबंध रखने वाला दिखाई दे, सीधे समझ जाइए हलाल प्रोडक्ट है। और हलाल प्रोडक्ट वही काम करेगा जिसके लिए उसको प्रेरणा की गई है। बड़े बड़े नौकरशाह देख लीजिए, आपने देख ही लिया है 10 साल तक इस देश ने हामिद अंसारी को क्या क्या नहीं दिया, लेकिन हलाल प्रोडक्ट था, बाहर निकलते ही वही मुंह से हगना शुरू कर दिया। आपने देख लिया पूर्व चुनाव आयुक्त, हलाल प्रोडक्ट, तो वही काम करेंगे जो उन्होंने अभी तक करते आए हैं। ये सारी वो चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोगों को गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अभी हलाल प्रोडक्ट हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता भी हैं और वो हलाल प्रोडक्ट की क्या स्थिति है वो आपने देख ही ली है। मेरा हर बार प्रश्न रहता है, मुसलमानों की माइनॉरिटी ने 7,35,000 क्रांतिकारियों में से कितने क्रांतिकारी दिए? और उस सवाल का जवाब आज तक मुझे नहीं मिला। उस सवाल का जवाब मैंने एक बार असाउद्दीन ओवैसी से क्या पूछ लिया, असाउद्दीन ओवैसी ने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। असाउद्दीन ओवैसी एक ऐसी गंद जो कहता है कि इंडिया गेट के ऊपर उन मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने भारत की आज़ादी में योगदान दिया, और ये अपने आप को वकील कहते हैं। इनको जरा भी इस बात की नॉलेज नहीं कि ये तो विश्व युद्ध में भारत से जबरदस्ती उठाए गए लोगों के नाम है, और उसमें भी कहता है कि 80% लोगों के नाम है। मैं कहता हूं क्रांतिकारियों में आप 1-2 नाम से आगे गिनवा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हलाल प्रोडक्ट से मैंने यही पूछा था कि आप ये 3 नाम जो गिनवा रहे हैं इनसे आगे तो एक आधा गिनवा दीजिए। आप साइंटिस्ट में कह रहे हैं कि अब्दुल कलाम साहब थे, अब्दुल कलाम साहब के आगे कौन? आर्मी की बात करते हो आप कि अब्दुल हमीद थे, उनके आगे कौन? क्रांतिकारियों में कहते हैं अशफाक उल्लाह खान, उनके सामने भी शर्त रख दी गई थी कि अंग्रेजों के टट्टू बन जाओ, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी जो कि सख्त आर्य समाजी थे, उन्होंने इस बात के लिए स्पष्ट मना कर दिया, और अशफाक उल्लाह खान जी ने भी मना कर दिया, और वो कहते कहते इस देश से, इस दुनिया से चले गए कि काश कि मैं हिंदू होता और पुनर्जन्म मेरा होता और वापस में आता। लेकिन अशफाक साहब के अलावा कौन? इसलिए मैं कहता हूं कि ये तो लंबा अरसा गुजरता जा रहा है कि हम माइनॉरिटी के इस बोझ को अपने दिल दिमाग पर ढो रहे हैं, अपने बच्चों के करियर को तबाह और बर्बाद करके इन लोगों के करियर बना रहे हैं। और इन लोगों की सोच एक ही है, ये कहते हैं कि माइनॉरिटी था इसलिए जेल में डाल दिया, लेकिन माइनॉरिटी के क्या क्या कर्तव्य हैं? अधिकारों की सब बात करते हैं, लेकिन माइनॉरिटी के कभी कर्तव्यों की बात कर लो।
कर्तव्यों की कभी बात नहीं करते हैं, कभी नहीं बताते हैं कि हमारे ये कर्तव्य भी हैं, उन कर्तव्यों का हमने कितना निर्वहन किया है। जब देश का बंटवारा हुआ तो इस आइडियोलॉजी पर हुआ कि हम लोग धर्म से ज़्यादा देश को प्यार करते हैं। ये जिशान अय्यूब के जो बाप दादे थे, ये लोग इस देश में ये कह करके नहीं रुके थे जिस तरीके से आज कहते हैं कि माइनॉरिटी होने की वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। वो कहते थे माइनॉरिटी और जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मैटर नहीं हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि धर्म के नाम पर पाकिस्तान को अलग कर लिया गया, लेकिन हम धर्म से ज़्यादा अपने देश से प्यार करते हैं। और आज देखिए देश के प्रति कर्तव्यों की ना बात करके अधिकारों की सब बात करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो बहुत वैलिड हैं और आप लोगों को उठाने चाहिए। हिंदुओं की जो नींद है वो न जाने कब टूटेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम अपने अंतिम प्राण तक आप लोगों को जगाते रहेंगे। आप माइनॉरिटी की बात किसको करते हैं? आप माइनॉरिटी और काफिर वर्ड किसके प्रति प्रयोग करते हैं? पाकिस्तान की स्थिति देखिए, वहां पर जितने भी शिया हैं, मैं कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हलाल प्रोडक्ट खुद शिया हैं, लेकिन वो शिया कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान में उनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, भरे मार्केट गोली मार दी गई, पूरे सड़क जाम करके शिया काफिर शिया करके उनके नारेबाजी की गई। लेकिन अभी तक भारत में से किसी शिया ने इस बात के ऊपर कहा क्या कुछ? लेकिन आप ये देखिए कि पिछले दिनों लगातार पंडितों के, ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए, लगातार इतने सारे जो हिंदू थे, जो गुंडे थे, बदमाश थे, उनके एनकाउंटर हुए, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं कहा कि हिंदू होना पाप है। लेकिन एक आतंकवादी पकड़ा क्या गया, इन्होंने तुरंत ही चिल्लाना शुरू कर दिया। और वो भी वो लोग हैं जो खुद माइनॉरिटी में भी, यानी कि मुसलमानों में भी एक दूसरे को अपना भाई नहीं समझते हैं, जो आज भी कास्टिज्म में टूटे पड़े हैं, जो अभी भी इतने सारे बंटवारों के बावजूद भी अलग अलग सेक्ट में बदले पड़े हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी हैं और हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है। इस वजह से ये लोग जो हैं, इनका तो ये इतिहास रहा है दोस्तों। पाकिस्तान का बंटवारा किसी सुन्नी ने नहीं, शिया ने करवाया था। राजा दाहिर की मौत का कारण कोई सुन्नी नहीं, शिया थे। ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस बहम में कभी मत रहना कि कुछ लिबरल होते हैं और कुछ कट्टर होते हैं। जो लिबरल थे वो भी समय आने पर हद से ज़्यादा कट्टर बन गए, इतिहास इस बात का गवाह है। इसलिए इस माइनॉरिटी के चक्कर में ना पड़े। हिंदुओं से निकली हुई जितनी भी शाखाएं हैं, सिख, जैन, बौद्ध, ये जितने भी हैं, और साथ ही साथ हमारे पारसी और यहूदी, ये हैं असली माइनॉरिटी। हिंदू भाई भाई, ये हमारा नारा होना चाहिए। यही बस मैं आप लोगों को बताना चाहता था। आप लोगों को यदि ये बात अच्छी लगे तो इसको सबके साथ में स्प्रेड कीजिए, सब तक पहुंचाइए और सत्य सनातन को आगे बढ़ाइए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।